हेलो ऑल, वेलकम टू एनोनिमस बीपीएससी एस्पिरेंट। हमने जो सीरीज शुरू की है ना, पी बाई क्यू एनालिसिस की, टू क्रैक द 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन, उसी सीरीज में दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। जो पहला वीडियो था वो था करंट अफेयर्स के पी वाई क्यू एनालिसिस के बेसिस पे। जो दूसरा वीडियो था पॉलिटी के पी वाई क्यू से रिलेटेड था। अब ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी कि पी वाई क्यूज जो बीपीएससी प्लस उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में जो बीपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, जैसे कि टीआरई हो गया, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट हो गई, पब्लिक ऑफिसर की पोस्ट हो गई। इन सारे एग्जामिनेशन और बीपीएससी के सीसीई एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू के बेसिस पे इसको रेडी करा गया है। तो जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे, फॉर दैट वी हैड प्रिपेयर्ड दिस एक्सेल शीट फॉर द एनालिसिस। और बेस्ड ऑन दिस एक्सेल शीट हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये कुछ ब्रॉड थीम्स हैं जिसके अंडर बीपीएससी अपने प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है। जब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिहार ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही है, उसकी वीडियोस अलग से आएगी। यहाँ पे ज्योग्राफी इन जनरल की बात कर रहे हैं। तो सबसे जो मोस्ट रिपीटेड थीम है वो है रिवर्स। अब हमें पता है कि रिवर सबसे मोस्ट रिपीटेड थीम है, पर रिवर में क्या आता है वो देखेंगे आगे हम। फिर रिसोर्स से क्वेश्चन आ रहा है, बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन आ रहा है, फिजियोग्राफी, सेंसस भी एक इंपॉर्टेंट थीम है 2011 का। ठीक है, एग्रीकल्चर, क्लाइमेटोलॉजी। इवन जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर मिनरल रिसोर्सेज, गैलेक्सी, इंडस्ट्री, माउंटेन्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो ये तो ब्रॉड थीमेटिक एनालिसिस हुआ बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज जो हमने देखे। लेकिन अब इन टॉपिक के अंदर भी तो जैसे रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स के अंदर क्या आ रहा है वो हमें देखना है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है टॉप 10 टॉपिक्स के, इसके अंदर देखते हैं। जब हम रिवर की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम रिवर की बात करते हैं तो क्वेश्चन में आ क्या रहा है, बीपीएससी का फोकस एरिया क्या है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोकस एरिया बीपीएससी का है वो है रिवर की ओरिजिन प्लस उनके ट्राइब्यूटरीज, जैसे कावेरी, इंडस, यमुना। अब उसके अलावा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो रिवर के बैंक्स पे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन कौन सिटीज काट रही हैं। इंडिया और वर्ल्ड में आपको बेसिक रिवर का भी आइडिया होना चाहिए। रिवर कहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रही है, 71st बीपीएससी में इस पे क्वेश्चन आया था। अलकनंदा एंड अलकनंदा वाला जो क्वेश्चन था उस पे। कुछ डैम्स भी हैं रिवर पे क्या, उसके अलावा रिवर जो न्यूज में चल रहा है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन आया था ना। द रीजन बीइंग व्हाई ये इंडस वाटर ट्रीटी इज आस्क्ड इन 71st पीपीएससी, क्योंकि न्यूज में था। तो इस साल इंपॉर्टेंट क्या है, इस साल इंपॉर्टेंट है गंगा वाटर ट्रीटी। क्यों न्यूज में है, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी जो बांग्लादेश के साथ में थी ना, वो 2026 में इंड करेगी। तो अब उसके नए नए प्रोविजंस क्रिएट किए जाएंगे थ्रू डिस्कशंस, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट थीम जो था रिसोर्सेज। अब भाई रिसोर्सेज मिनरल्स तो ठीक है, ब्रॉड एरिया है, हम पढ़ेंगे, पर हम इसमें पढ़ेंगे क्या, पढ़ते समय हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमें कुछ भी तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो उसमें देखते हैं कि रिसोर्सेज पूछता क्या है कि सबसे पहले लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है स्टेट में, वो पूछता है, यानी कि बेसिकली रैंकिंग पूछ रहा है। दूसरा पूछ दे रहा है कि भाई लोकेशन कहाँ है, कि कोई पर्टिकुलर माइन है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायमंड माइनिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ माइंस हैं, कॉपर माइंस की बात कर रहे हैं, जैसे खेतरी एक माइंस था, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके अलावा कोल माइंस पे खासा फोकस करती है बीपीएससी। ठीक है, आप अगर देखोगे कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स है उसमें भी है, जैसे कि 69th एंड 68th पीपीएससी में बीपीएससी ने गोल्ड डिपॉजिट क्वेश्चन पूछा। इवन 71st बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया। ठीक है, ठीक है, मिनरल बेल्ट्स आ गए। जो थर्ड जो टॉपिक है वो है बायोडायवर्सिटी। देखो इन जनरल क्या होता है कि बायोडायवर्सिटी को ज्योग्राफी में कंसिडर नहीं किया जाता, और समहाउ कोचिंग्स भी इसको इग्नोर कर देती हैं, पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये जो बायोडायवर्सिटी का पोर्शन है ना, इसके लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना है कि भाई हम कुछ उठा के पढ़ रहे हैं। ये जो है ना, जो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ते हैं क्लास 11th की, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंटल न्यूज है उसकी बात कर रहे हैं वो अलग है। बाकी जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, नेशनल पार्क हो गए, बायोडायवर्सिटी रिजर्व हो गए, इनके क्या लोकेशंस पूछता है, स्पीसीज के लोकेशंस पूछता है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन के स्कीम्स आ गए तो वो भी पूछ लेता है।
फिर हम बात करते हैं इंडिया के फिजियोग्राफी पे, ये भी एक थीम है, पर इसमें क्या आ रहा है, इसमें फोकस वाटरफॉल्स पे है, एक फोकस हिमालय पे भी है। हिमालय पे बीपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछ रखे हैं अलग अलग एग्जाम में, इवन इन द मेन एग्जाम में। अर्थ के इंटीरियर के बारे में पूछता है, इवन आपसे ये भी पूछ देगा कि अगर अगर प्लेट टेक्टोनिक्स से हम अभी आगे देखने वाले हैं, उस पूछ देगा कि इसको किसने दिया। ये सब चीजें आ रही है। अगर हम नेक्स्ट जाएं, सेंसस। सेंसस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीमेटिक चीजें हैं। अब ये सेंसस जो है वो बिहार का भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया लेवल का भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये बात का खासा ध्यान रखना है। अब सेंसस में फोकस कहाँ पे है, लिटरेसी पे है, सेक्स रेशियो पे है, कि बिहार का रैंक कितना है, भाई बिहार कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस बार एक क्वेश्चन था लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, आपने देखा होगा, पता नहीं किसी सेट में ये पहला क्वेश्चन था लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। बीपीएससी का ये फेवरेट एरिया है, सेंसस से आपको क्वेश्चन हर एक साल और बीपीएससी के हर एक एग्जाम में दिख जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर एज ए थीम भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एग्रीकल्चर थीम है ना, इसका बेसिकली है ना, मोर ऑफ लेस ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे, जो कि आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आप इसको सफाइज कर सकते हो। इसमें क्या आ रहा है, रैंक पे फोकस है इनका, बिहार याइल्ड कितना कर रहा है, क्या बिहार में टी और कॉफी, बेसिकली बिहार में जो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगते हैं ना, उस पे फोकस है इनका। सिल्क हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम क्या हैं, उस पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मैक्सिको में क्या बोलते हैं, मलेशिया में क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं। और कभी कभी ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आ जा रहा है। क्लाइमेटोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर क्लाइमेटोलॉजी इन जनरल बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो आप देखते होगे ना कि क्लाइमेट टाइप पढ़ते हैं हम, जब आप फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी खोलोगे क्लास 11th की, उसमें आई थिंक सेकंड या सेकंड लास्ट चैप्टर में एक पूरा टेबल दे रखा है, उस टेबल से ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ रहे हैं कि चाइना टाइप क्लाइमेट क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है। फिर ये पूछ रहे हैं कि जो अर्थ का, सॉरी, जो एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर है ना, उससे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। कुछ करंट अफेयर जैसे कि हीट वेव का क्राइटेरिया पूछ दे रही है, करंट अफेयर का सेक्शन है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पूछ दे रहे हैं, जब आप पढ़ते हो कि ये आईटीसीजेड वगैरह है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पे जो हवाएं चलती है ना, उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज कोई पूछ लेते हैं। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल तो है ही, प्लस टर्मिनोलॉजी बेस्ड भी है, कुछ कुछ न्यूज से भी पूछ लेते हैं। एंड द प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स वाला पोर्शन, अब जब हम बात करते हैं ना प्लेट टेक्टोनिक्स, तो इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी आता है, इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी आता है, इसमें कन्वेंशन करंट थ्योरी भी आता है। तो इसके ये डिटेल नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि भाई इन थ्योरी को दिया किसने, कि भाई प्रोपाउंड किसने करा थ्योरी को। और कभी कभी वो इन डेप्थ डिवेल करता है कि एक बार ऐसे पूछ लिया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस क्या क्या हैं, तो इस एरिया से पूछ रहा है। साइकिल ऑफ फ्लोजन के बारे में पूछ रहा है, प्लेट के लोकेशंस पूछ रहा है। तो बेसिकली ये भी मोर और लेस कुछ फैक्चुअल चीजें हैं और कुछ मैपिंग बेस्ड चीजें हैं। अगर हम थोड़ा और डिवेल करें कि थोड़े और टॉपिक्स देखें, तो एक टॉपिक है गैलेक्सी का। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्टार के शेप के बारे में पूछ ले रहा है गैलेक्सी में, अर्थ जो है वो गैलेक्सी में कैसा लोकेशन रखता है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और एक क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पूछता है। अब देखते हो ना कि मैकमोहन लाइन हो गया, डूरंड लाइन हो गया, 144th पैरेलल हो गया, जैसे कि जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दिखाता है वो लाइन हो गया, फिर हिंडनबर्ग लाइन हो गया। ऐसे 71st बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था इस पे, तो ये भी काफी फ्रीक्वेंट थीम है। जैसे कनाडा अलास्का के बॉर्डर क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से स्टेट्स लगे हैं, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। अब जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो आपका जो फोकस एरिया होगा, यू स्टार्ट विद दिस, कि आप ये सीक्वेंस को फॉलो करोगे पैरिटी ऑर्डर में, तब यू विल स्कोर मोर मार्क्स। अब देखते हैं कि इन थीम्स के बेसिस पे, तो 72nd बीपीएससी में हम क्या कर सकते हैं। हमने एक चीज और देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो मैप बेस्ड है। उन सारे टॉपिक्स को मिला दो, 10 टॉपिक जो हमने निकाले, उसमें से भी देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैप बेस्ड आ रहे हैं कि भाई मैप। उसके बाद सेकंड पे रैंकिंग वाला है कि कितना प्रोडक्शन है, कितना रैंक बिहार का है, कितना रैंक इंडिया का है। फिर सेंसस इज एक थीम है, ठीक है। और इन तीनों के बाद जो मेजर चंक जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, जिससे क्वेश्चन प्री में कम आता है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह, करंट अफेयर्स के न्यूज वगैरह, ये बाद में आते हैं। इससे पहले क्या आ रहे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंक्स आ रहे हैं। सेंसस 2011 आ रहा है, अब तो बिहार में कास्ट सेंसस भी हो गया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर हम देखें कि अब क्या 72nd बीपीएससी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक, तो उसमें देखोगे कि मैंने उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स, मीडियम एंड लो प्रोबेबिलिटी। तो
देखो अगर आपको टाइम परमिट करेगा तो आपको पढ़ना ये तीनों वाला एरिया है, पर इन तीन में से सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, वो जाना है हाई वाले में। तो रिवर पढ़ना है, रिवर का ऑरिजिन, रिवर का ट्रिब्यूटरी वगैरह, मिनरल्स में रैंकिंग वगैरह देख लेना है। बायोडाइवर्सिटी हो गया, फिजियोग्राफी में देखिए कि इंडिया का जो फिजियोग्राफी है, हिमालय, कोस्टलाइन, वाटरफॉल्स वगैरह, सेंसस देख लीजिए। एग्रीकल्चर में जैसे कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें रैंकिंग्स दी रहती है, तो उन रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मेजर चंक क्वेश्चन यहीं से आता है और ये इजी टू डू है। सेकंड में जब ये खत्म हो जाए ना, तो आप थोड़ा घुसो क्लाइमेटोलॉजी में कि मानसून वाला एरिया में कुछ सम टेक्निकल कीवर्ड्स वाले एरिया में। और एक थीम है प्लेट टेक्टोनिक्स का, इसमें बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है कि किस थ्योरी को किसने दिया, प्लस समटाइम्स जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस हैं दे आस्क दैट, कि बस उनके एविडेंसेस के बारे में पढ़ लो, उनका एक्सप्लेनेशन मत याद करो, पर वो जो मेन हेडिंग है एविडेंसेस की वो याद कर लो। इंटरनेशनल बाउंड्री है तो टोटली मैप बेस्ड ही होता है। इंडस्ट्री, अब जब ये तीनों से कर लोगे तब जाओ थर्ड वाले पे, गैलेक्सी थी, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का एरिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि ना हाउ यू विल प्रोसीड, यू विल प्रोसीड विद स्टडिंग रिवर्स फर्स्ट। आप एक मैप ले लो या फिर अपने हाथ से एक ए4 साइड का सीट ले लो, उस पे आप मैपिंग करो रिवर्स की, वहां से फोकस करो। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह फोकस करो, नर्मदा ताप्ती में फोकस करो। ठीक है, आगे जाओगे तो मिनरल्स की रैंकिंग एक कहीं एक जगह लिख के रख लो, लोकेशन लिख के रख लो। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी कुछ जहाँ पे कहाँ कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क के लोकेशन क्या क्या इंडिया में, बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया के अंदर, उनका लिस्ट बना लो। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वगैरह, सबको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। फिर एंड सेंसस इज इम्पोर्टेंट, जो हमने पहले ही बताया। एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट, इसमें रैंकिंग पूछ रहा है। और क्लाइमेटोलॉजी में आपको मे भी थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी इज सो इंटरलिंक्ड कि आप एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ के इसको काम नहीं कर सकते। तो ये ज्योग्राफी की वीडियो जो है यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी की खत्म होती है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो बिहार ज्योग्राफी की आएगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं, विच विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। आप आपकी कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ आप चाहते हो कि उस पे वीडियोस आए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।